दोस्तों, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. आज मैं आपको स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ महान क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं बताने वाला हूँ, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने द्वारा निर्धारित गोल को अचीव कर सकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है, जो अंतिम सांस तक आज़ादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। भगत सिंह के फौलादी इरादों से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। भगत सिंह के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उनका परिवार शादी के लिए उनके पीछे पड़ गया था। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बनारस निवासी अपने प्रेरणा स्रोत सचिंद्रनाथ सन्याल को पत्र लिखा और मार्ग प्रशस्त करने की गुजारिश की। जवाब में सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा, विवाह करना या न करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शादी के बाद देश के लिए बड़ा काम करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। यदि तुमने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया है तो विवाह के बंधन को अस्वीकार कर दो। देश को तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे में विवाह करना देशद्रोह के समान है। संभव है कि इस बार मना करने के बाद परिवार वाले आगे भी तुम पर दबाव डालते रहेंगे, इसलिए तुम घर परिवार छोड़ दो। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सचिंद्रनाथ के इस पत्र ने भगत सिंह की दुविधा दूर कर दी। परिजनों ने जब भगत सिंह की शादी करनी चाही तो वह घर छोड़कर कानपुर भाग गए। अपने पीछे वे एक खत छोड़ गए। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद कराने के महान काम के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए कोई दुनियावी इच्छा या ऐशो आराम उनको अब आकर्षित नहीं कर सकता। उनका कहना था कि अगर आज़ादी से पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। दोस्तों, भगत सिंह जी के जीवन से हमें त्याग और बलिदान की सीख मिलती है। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। उनका कहना था कि उनके लिए देश की आज़ादी से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर मुझे ऐशो आराम का जीवन भी त्यागना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। वो चाहते तो कोई अच्छी नौकरी कर सकते थे और शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी सपनों और ऐशो आराम का त्याग कर दिया और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। इसी तरह अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए अपने सभी ऐशो आराम को त्याग दो और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जी जान लगा दो, और एक दिन आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, चंद्रशेखर बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जज ने उनसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारी माता का क्या नाम है? भारत मेरी माँ है और जेलखाना मेरा घर। इस बात से जज काफी नाराज हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। आज भी जब कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाले एक शेर दिल पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलवाने के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं। तभी उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली। उनका कहना था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और हमेशा आज़ाद रहूँगा। और वाकई में आखिरी सांस तक चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से हमें निडरता और साहस की शिक्षा मिलती है। चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर और साहसी व्यक्ति थे। जब जज ने उनसे उनके बारे में पूछा तो चंद्रशेखर बिल्कुल भी नहीं डरे और उनको 15 कोड़े लगाए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तब उनके पास मौका था कि वो आत्मसमर्पण कर दे और जीवित बच जाए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही उन्हें मरने का डर था। अगर हम भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह अपने जीवन में आने वाले दुखों और संघर्षों के प्रति निडर और साहसी हो जाए तो हम भी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस वे महान और वीर इंसान थे जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक है जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते और न ही उनके बलिदान को भुलाया जा सकता है। उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था। वे आज़ादी के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी ठुकरा दी और इंग्लैंड से भारत वापस लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से असहमत थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। नेताजी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि नेताजी जानते थे कि हिटलर इंग्लैंड का दुश्मन था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नेताजी ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर भारत की आज़ादी के लिए बहुत दबाव बनाया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल में भी डाल दिया गया। नेताजी ने भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है और आज तक उनकी मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और पूरी तरह से आज़ादी के लिए समर्पित थे। अपने अंतिम समय तक वे देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ते रहे। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण रखना चाहिए
और पूरी शक्ति के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी हमारे देश की महान विभूतियों में से एक है। उनको राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया जाता है। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कई आंदोलन किए, जिससे देश की जनता में वे बहुत लोकप्रिय नेता बन गए थे। उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और कई बार जेल भी गए। उन्होंने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि देश को हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से ही आज़ादी दिलाई जा सकती है। कई बार ऐसा भी समय आया जब उन पर देश के लोगों और क्रांतिकारियों के द्वारा अपने अहिंसा के सिद्धांत से समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया, परंतु उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और मरते दम तक अपने मूल सिद्धांतों पर चलते रहे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, परंतु अगर हमारी बात और सिद्धांत सही है तो कभी भी उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम आखिर तक डटकर लड़ते रहेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उनका असली नाम शेर सिंह था और कहा जाता है कि साल 1933 में उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए उधम सिंह नाम अपनाया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और क्रोध से भर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल माइकल ओ डायर ने दिया था। उधम सिंह ने जनरल डायर से इसका बदला लेने की कसम खाई थी और इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उस वक्त वे मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला किया और अपनी जिंदगी आज़ादी के जंग के नाम कर दी। आज़ादी की इस लड़ाई में वे गदर पार्टी से जुड़े और उस वजह से बाद में उन्हें 5 साल की जेल की सजा भी हुई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और पासपोर्ट बनाकर विदेश चले गए। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, जहां वो भी पहुंचे और उनके हाथ में एक किताब भी थी। इस किताब में पन्नों को काटकर एक बंदूक रखी हुई थी। इस बैठक के खत्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और माइकल और डायर पर फायर कर दिया। डायर को 2 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सरदार उधम सिंह जी को जनरल डायर की हत्या के लिए फांसी दे दी गई। दोस्तों, उधम सिंह जी के जीवन से हमें जीवन में धैर्य रखने की प्रेरणा मिलती है। उधम सिंह जी ने अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 21 सालों तक की प्रतीक्षा की। ये बहुत लंबा समय होता है। कभी कभी इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने में हमारा धैर्य टूट जाता है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। परंतु हमें अपने जीवन में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि महान कार्यों को करने में अक्सर समय लगता है। यदि हमारे भीतर धैर्य की कमी होगी तो हम कभी भी महान और बड़े कार्य नहीं कर सकते और न ही कभी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।